कार्यकर्ता बंधु बांधवीगण, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना बूथ विजय करने के लिए इतना उत्साह और उमंग से आप लोग यहाँ बैठा हुआ है। मैं देख रहा था कि आज से बूथ विजय अभियान का शुरुआत हुआ है, लेकिन मेरा विचार में बूथ विजय अभियान का शुरुआत नहीं हुआ है। त्रिपुरा प्रदेश में पुनः एक बार बीजेपी को जिताने का अभियान आज से ही शुरू हो गया है। मेरा याद में आते हैं जब लास्ट चुनाव का समय, वो समय का माहौल और आज का माहौल, उस समय पूरा त्रिपुरा में एक त्रास का माहौल था। हर जगह में 200 मीटर जाओ एक लाल झंडा का कार्यालय, 300 मीटर जाओ आगे एक लाल झंडा का कार्यालय, कोई काम ही नहीं होता था। एक भय का माहौल था। जब मैं पहला बार त्रिपुरा आया था, मैं मां त्रिपुरेश्वरी मंदिर का सामने जाके मैं मां को ये पूछा था कि त्रिपुरा में ये माहौल कब खत्म होगा। किसलिए वो माहौल एक अलग सा माहौल था। विप्लव देव जी ने आज आपका सामने ये प्रश्न उठाया कि वो समय का माहौल क्या था। सब लोग बोलता था कि सीपीएम से हमको मुक्ति दिलाओ, सीपीएम से मुक्ति दिलाओ। इसलिए लोग जानते थे कि सीपीएम का मतलब वायलेंस, सीपीएम का मतलब हिंसा, सीपीएम का मतलब बेरोजगारी, सीपीएम का मतलब अंडर डेवलपमेंट और सीपीएम का मतलब है एक अंधकार युग का त्रिपुरा। लेकिन आज आप देखिए, मेरा याद है जब ये मंच में ही हम लोग मिला था, जब चुनाव खत्म हो गया था, हमारा सरकार बना था, तो मैं एक ही बात बोला था कि मां त्रिपुरेश्वरी हम लोग को आशीर्वाद देगा और हम लोग त्रिपुरा को एक विकास का नया एक मंजिल तक लेके जाऊंगा। आज मां ने ये बात सुना। आज मां का आशीर्वाद से, त्रिपुरा का जनता का आशीर्वाद से आज एक त्रिपुरा शांति और प्रगति से पूरा परिपूर्ण एक प्रदेश बन गया है। आज त्रिपुरा में डेवलपमेंट है, त्रिपुरा में आज शांति है और त्रिपुरा में आज स्पष्ट एक प्रगति का रास्ता त्रिपुरा में दिखाई देता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत और त्रिपुरा और हमारा उत्तर पूर्व एक विकास का नया दौर तक पहुंच चुका है। अब कौन कल्पना करता था कि हमारा देश में कोई ऐसा सरकार आएगा और कश्मीर से 370 धारा उठा देगा। ऐसा कोई भी कल्पना कोई दिन में भी कोई लोग नहीं करता था। किसी का मन में यह कल्पना नहीं था कि 500 साल का बाद आज अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है। ऐसा कल्पना किसी का मन में नहीं था। आज किसी का मन में यह कल्पना नहीं था कि उत्तर पूर्व भारत का सचमुच अष्टलक्ष्मी बन जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में चमत्कार हुआ। उत्तर पूर्व को एक नया आइडेंटिटी मिला। आज आप दिल्ली में जाके बोल सकता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं। आपका सम्मान का दृष्टि से लोग आपको देखेगा। पहले क्या था, अगर दिल्ली में हमारा नागालैंड का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, असम का लोग जाते थे, लोग पूछते थे अरे भाई त्रिपुरा कहाँ है, अरे भाई असम कहाँ है, मणिपुर कहाँ है। लेकिन आज वो प्रश्न नहीं करता है, किसलिए आपका भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तर पूर्व आते हैं, बार बार उत्तर पूर्व का लोगों से मन का बात करता है। अभी मैं बात करते करते विप्लव देव जी से बात कर रहा था। खाली 5 साल हुआ त्रिपुरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू हुआ, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी शुरू हुआ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुआ। खाली 5 साल का बाद है। त्रिपुरा में तो सीपीएम इतना दिन था, क्या किया त्रिपुरा में, क्या किया था हम
त्रिपुरा में, खाली त्रिपुरा में इधर एक सिंडिकेट लगाओ, इधर में थाना में लोगों को बुला के अत्याचार करो, इसका सिवा सीपीएम ने हम लोग को क्या दिया था? लेकिन आज त्रिपुरा में एक डायरेक्शन है, आज त्रिपुरा आगे जाएगा, आज ये निश्चित है। मैं गर्व में आप लोग का साथ बात बोलना चाहता हूं। मैं हेल्थ मिनिस्टर था, विप्लव देव जी यहां में चीफ मिनिस्टर था। जब कोविड पैंडेमिक आया, हम लोग उत्तर पूर्व का सारे लोग बात करता था कि अभी हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन हम कहां से मिलेगा, वैक्सीन हम कहां से मिलेगा, दवाई कहां से मिलेगा। हम लोग एकदम डर का माहौल में चला गया था कि हमारा क्या हो सकता है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी था, आपको समय में वैक्सीन मिला। और मैं तो ये गौरव के साथ बोल सकता हूं कि देश में जो 3 प्रदेश सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट किया, उसमें त्रिपुरा प्रदेश का भी नाम आते थे। त्रिपुरा का लोगों को दवाई मिला, त्रिपुरा का जनसाधारण को ट्रीटमेंट के लिए पूरा व्यवस्था मिला, असम का लोगों को ऑक्सीजन मिला, व्यवस्था मिला। रेल से ऑक्सीजन दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा। ये कल्पना कर सकता था सीपीएम का समय में ये संभव होता था? सीपीएम का लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता था कि दिल्ली से वैक्सीन नहीं आया है, इसीलिए त्रिपुरा में ऐसा है, हम लोग क्या करेगा। लेकिन आज मोदी जी ने त्रिपुरा को अकेला नहीं छोड़ा, त्रिपुरा को साथ में लेके देश को आगे बढ़ाने का अपना संकल्प वास्तव में रूपायन करने के लिए काम किया। आज त्रिपुरा में जैसे हाईवे बना, आज त्रिपुरा का जो रेल का कनेक्शन हुआ, आज त्रिपुरा का जो जैसे हाईवे लास्ट 5 इयर्स में हाईवे बना, इतना बड़ा हाईवे असम में भी नहीं बना जितना बड़ा हाईवे आज त्रिपुरा में बना। अभी अभी असम में बाढ़ आया, रेल का कनेक्शन खत्म हो गया। कांग्रेस सरकार होता था तो 6 महीना तक वो कनेक्शन रेस्टोर नहीं होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, हाथलम का रेल कनेक्शन 1 महीना में रेस्टोर हो गया। हमारा भी रेलवे कनेक्टिविटी तुरंत रेस्टोर हो गया। यह पहले संभव नहीं था। आज उत्तर पूर्व को एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी मिला। भारत का संस्कृति को एक नया आयाम में मोदी जी ने लेके चला। और आज हमारा त्रिपुरा में मानिक साहा जी का नेतृत्व में और हम लोग सब लोग का नेतृत्व में आज एक त्रिपुरा भारत का विकसित प्रदेश होने का दौर में आगे बढ़ा। भाई और बहनों, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी इलेक्शन है। जब उत्तर पूर्व हम लोग जीता, दिल्ली में लोग बोला एक्सीडेंट से जीता, लेकिन जब हम दोबारा जीतना शुरू किया, दिल्ली में लोग बोला कि नो, अभी बीजेपी उत्तर पूर्व बीजेपी का एक परमानेंट ठिकाना बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश हम दोबारा जीता, उसका बाद हम असम दोबारा जीता, फिर हम मणिपुर दोबारा जीता और इस बार हम दोबारा त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीतेगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। लोगों का याद होता है, लोग सोचता है, कभी कभी सीपीएम लोग सोचता है कि लोगों का याद कम है, लेकिन लोग जानते हैं कि पैंडेमिक का समय अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, भारत वर्ष में कभी लोग वैक्सीन, आज तक भी वैक्सीन नहीं मिलता था। ये लोग जानते हैं। आज लोग का ये याद में है कि पैंडेमिक का समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से किसने हमको फूड सिक्योरिटी दिया था, किसने हमको 5 केजी करके फ्री में हमारा बीच में राइस का सप्लाई करने का काम किया था। उस नसीब हूं। पहले आप लोग सुनता था उत्तर पूर्व का लोगों का वहां अत्याचार हुआ है, यहाँ अत्याचार हुआ है। आज कोई भी ऐसा नहीं होता है। थोड़ा दिन पहले एक पार्टी का सभा में कर्नाटक का मुख्यमंत्री से मेरा बातचीत हो रहा था। मुझको बोमाई जी पूछ रहा था, क्या उत्तर पूर्व में क्या कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोला आप क्यों पूछ रहे हैं?
बोले नहीं, प्राइम मिनिस्टर मेरा साथ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में था, मुझको बार बार पूछ रहा था यहाँ में नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट है। तो बोम्बाई जी बोला बहुत सारा है। बोले नहीं, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट को ख्याल रखो। आप देखिए, प्रधानमंत्री कर्नाटक जाते हैं, प्रधानमंत्री ये नहीं बोलता है कि गुजरात का स्टूडेंट का ख्याल रखो, प्रधानमंत्री बोला है उत्तर पूर्व का स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। ऐसा उत्तर पूर्व का भारत का इतिहास में 75 साल का इतिहास में उत्तर पूर्व का अपना प्रभाव कभी नहीं था। आज आप देख सकता है, अरुणाचल से कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, असम से कैबिनेट मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, आज मणिपुर से रंजनजीत के मंत्री है, आज रामेश्वर तेली मंत्री है, आज प्रतिमा भौमिक मंत्री है। पांच मंत्री असम से ही केंद्रीय मंत्रिसभा में है। आगे कौन है? संतोष मोहन देवे, और कोई नहीं है। आगे एक ही नाम हम लोग का मालूम था, लेकिन आज उत्तर पूर्व से पांच मंत्री उत्तर पूर्व से होता है। प्रधानमंत्री एक बार उत्तर पूर्व से आने में बहुत बड़ा न्यूज हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व में कम से कम 60 बार आ चुका है, 60 टाइम्स। आप कल्पना कर सकता है, गृह मंत्री जी का तो मैं लाख लेख झुक भी नहीं ले सकता हूं, उनका जब भी समय निकालता है वो तो उत्तर पूर्व में ही आ जाते हैं। ऐसा समय कभी उत्तर पूर्व का जीवन में नहीं आया था। आज एक उत्तर पूर्व एक बहुत बड़ा शक्ति बन चुका है। आज हम लोग को बीजेपी का साथ रहते हुए भारत मां को एक नया इतिहास जो बना हुआ है उत्तर पूर्व को लेके, उस इतिहास को हम लोग को आगे बढ़वाने के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। भाई ये हाईवे में हम पहले जब गया था कितना समय लगता था, आज कितना समय लगा है। लोग जानते हैं कि दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस अगरतला में किसका समय में हुआ, और आज जब त्रिपुरा एयरपोर्ट में कोई भी आते हैं, मैं असम में हर मीटिंग में बोलता हूं कि इतना विराट एयरपोर्ट असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व का कोई प्रदेश में नहीं, आज जो अगरतला में विराट एयरपोर्ट बन चुका है। यह काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसने किया? बीजेपी का सरकार ने किया। एक नया त्रिपुरा बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिपुरा के हीरा का बात बोला था। आज सचमुच त्रिपुरा आज एक हीरा का प्रदेश बन चुका है। ये हम लोग सब देख सकता हो। त्रिपुरा में हमारा पहले, आप सब लोग जानते हैं कि पहले कैसा त्रिपुरा था और आज त्रिपुरा में कितना परिवर्तन हुआ। आज हमने चुनाव का समय जितना भी बात बोला था, 2 साल कोविड पैंडेमिक का बावजूद हमने सब वादा निभाया, बल्कि इलेक्शन में जो बोला था उससे कई आगे हम लोग चला गया है। हमको ये नया त्रिपुरा को और एक नया युग में लेके जाना है। हमको त्रिपुरा में ये एकदम 100% बीजेपी को एंश्योर करना है कि त्रिपुरा में दोबारा और कोई सीपीएम नहीं आना है। अभी वो सीपीएम नहीं रहा, सीपीएम भी भूल गया। अभी कांग्रेस और सीपीएम एक घाट में पानी खाने का काम शुरू कर दिया है। उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अभी सीपीएम को भी मालूम है कि हम अकेला बीजेपी को नहीं हरवा सकता हो, कांग्रेस को भी मालूम है हम त्रिपुरा में कोई फैक्टर भी नहीं है। इसलिए अभी त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस एक साथ एक ही थाली में खाने का परिकल्पना बना रहा है। लेकिन थाली में कांग्रेस भी रहो, सीपीएम भी रहो, दुनिया का जितना पॉलिटिकल पार्टी हो, एक साथ हो जाओ, लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी ही जीतेगा और कोई दूसरा पार्टी त्रिपुरा में नहीं जीतेगा। इसलिए मां त्रिपुरेश्वरी का बीजेपी पर आशीर्वाद है। भारत का गौरवशाली जो परंपरा है उसमें हमारा शक्ति निहित हुआ है। मुझको लोग पूछता है, हेमंत जी असम में मैं सुना हूं आप मदरसा बंद कर रहे हैं, तो हम बोला हाँ हम जरूर बंद कर रहा हूं, उसमें क्या मना है। बोले क्यों बंद कर रहे हैं? भाई हमको लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बना
थोड़े हमको ऐसे पीछे रहना है, तो लोग चुप हो जाते हैं। हम बोला ऐसा नहीं है, हम लोग का पास परिकल्पना है, सब जाति के लिए परिकल्पना है, सब समाज के लिए हमारा पास परिकल्पना है। हम चाहता हूं कि हमारा लोग डॉक्टर बने, हमारा लोग इंजीनियर बने, हमारा रास्ता को एक नया आयाम मिले। त्रिपुरा से बांग्लादेश तक आमदनी रफ्तानी का एक बहुत बड़ा एक त्रिपुरा में शक्ति आए और त्रिपुरा प्रदेश को भारत वर्ष का विकसित प्रदेश में एक प्रदेश बनाने का जो हमारा संकल्प था वो वास्तव में परिवर्तित हो। आज आप खुद देख सकता है, कब त्रिपुरा में इतना प्रधानमंत्री आते थे, कब त्रिपुरा में इतना गृह मंत्री आते थे, लेकिन आज त्रिपुरा कोई उत्तर पूर्व का एक आइसोलेटेड प्रदेश नहीं है। आज त्रिपुरा भारत वर्ष का मुख्य प्रदेश बन चुका है और आज त्रिपुरा एक नया त्रिपुरा बन चुका है, खुद का जिम्मेदारी संभाल चुका है। लेकिन संबित पात्रा जी ने जो संभाला, जो सिखाया आप लोग, ये खुद का जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा देश के लिए जिम्मेदारी है। इसलिए ये देश को बीजेपी को जरूरत है, ये देश को गुलामी से बाहर लाने के लिए, ये देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और मेरा त्रिपुरा मां को भारत का सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी को दोबारा जीतना जरूरी है। हम हमेशा ये बात बोलता हूं, हम बीजेपी के लिए जो कार्य करता हूं, बीजेपी के लिए जो काम करता हूं, वो आज देख के नहीं करता हूं। बीजेपी के लिए जो काम करता हूं वो मैं मेरा भारत मां के लिए करता हूं। मैं बीजेपी के लिए जितना काम करूंगा इतना ही मेरा भारत शक्तिशाली होगा, मेरा त्रिपुरा शक्तिशाली होगा। इसीलिए भाई और बहनों, बूथ तो जीतना है, त्रिपुरा तो जीतना है, समग्र विश्व को भारत को जीतना है, ये संकल्प लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। बहुत काम हुआ 5 साल में, त्रिपुरा में बहुत काम हुआ। कल्पना नहीं कर सकता, अगर मैं 5 साल का बाद आया हूं, 3 साल का बाद आता हूं, मैं परिवर्तन देख सकता हूं। जो त्रिपुरा में हर दिन है, उनका नजर में जितना परिवर्तन आता है, जो त्रिपुरा का लोग जो दिल्ली में रहता है 6 महीना 1 साल का बाद घर में आते हैं, उनको परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है। किसलिए? जो यहाँ में है उनको तो एक कंटिन्यूटी देखता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको परिवर्तन देखता है। मैं 5 साल का बाद पार्टी का सभा संबोधन कर रहा हूं, मैं खुद परिवर्तन देख रहा हूं। जो बीजेपी था उससे आज बीजेपी 100 गुना शक्तिशाली हो चुका है। ये परिवेश, ये जो कल्पना था हमारा, वो कल्पना से बहुत आगे त्रिपुरा का बीजेपी का कार्यकर्ता हमारा पार्टी को आगे ले चुका है। लास्ट टाइम हम लोग 44 जीत सीटा था। इस टाइम तो मैं यही कल्पना करता हूं कि मां त्रिपुरेश्वरी मां का आशीर्वाद से इस बार हम कम से कम 55 सीट जीतते ही रहूंगा। ये हमारा कल्पना है, ये हमारा संकल्प है और ये वातावरण त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में वो ताकत है। त्रिपुरा का हमारा पार्टी कार्यकर्ता का मन में, दिल में, शरीर में वो ताकत है। अगले 3 महीने काम किया, हम लोग का मन में भय था, हम लोग का मन में संतोष था। जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस समय लोगों का जो उत्साह था, उमंग था, जो माहौल था, उससे हम लोग का मालूम होता था कि लोग कितना त्रासित थे, कितना संत्रासित था। लेकिन आज वो परिवेश नहीं है। हमारा पास में अनुभव है, 5 साल सरकार चला के त्रिपुरा मां के लिए हम लोग ने जितना काम किया है, वो हमारा एक बहुत बड़ा प्राप्ति है, वो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पैंडेमिक का समय हम त्रिपुरा वासियों को साथ दिया। त्रिपुरा में प्रगति का एक बहुत बड़ा नया इतिहास आपने रचना किया। 5 साल कुछ भी नहीं है। एक देश का हिस्ट्री में, एक जीवन में ही 5 साल बहुत बड़ा नहीं होता है। एक स्टेट का हिस्ट्री में, एक देश का हिस्ट्री में
5 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन ये जो 5 साल है, 50 साल 100 साल का बाद त्रिपुरा का कोई भी लोग त्रिपुरा का हिस्ट्री लिखेगा, ये 5 साल हमेशा लोग गौरव के साथ लिखेगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखेगा। इसलिए ये 5 साल में त्रिपुरा ने अपना अतीत का जो एक पूरा एक डार्क सेक्टर था सीपीएम का समय में, इससे ही आगे बढ़ के एक नया इतिहास रचना करने के लिए काम किया।